हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुशवाहा, ये मेरा मित्र वीरेंद्र कुशवाहा जो कि कैमरामैन है। हम लोग नई नई जगह की चीज़ों की शूटिंग करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर कैसा क्या, कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी चीज़ रहस्यमयी है, कौन सी चीज़ मिस्टीरियस है। तो इसी के क्रम में हम आज अपने गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर कब्रिस्तान में जाने वाले हैं। वो भी अभी जाने वाले हैं। और वहाँ पर जो है एक विचित्र प्रकार का पेड़ है जो हमने तो अभी तक कहीं पर भी नहीं देखा है। हमने अपने सिर्फ कब्रिस्तान के अलावा वहाँ पर उस पेड़ में क्या खासियत है ऐसी और कैसा दिखता है वो पेड़, यही हम आप लोगों को बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, चलो फिर मिलते हैं और आज आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं, आपको वीडियो में दिखाते हैं वहाँ पे कैसे सीन है। गाइस, हम लोग अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में पहुंच चुके हैं और एक्चुअली हम लोग कब्रिस्तान के अंदर ही हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने कब्रिस्तान के बाहर जो है अपनी चप्पलें वगैरह उतार दी थी, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर चप्पल पहन के जाना अनुचित सा लगता है, क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों की यहाँ पर कब्रें हैं और उनके ऊपर पैर वगैरह रखना शोभा नहीं देता है। हम लोगों ने अपने गाँव के प्रधान से भी अनुमति मांगी है कि हम उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस वृक्ष को जो है दिखा सकते हैं वीडियो में। तो गाइज चलो हम सर्च करते हैं, देखते हैं। इधर देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा इधर खरपतवार और झाड़ियाँ वगैरह भी हैं। बहुत सावधानीपूर्वक हमको यहाँ पर आना पड़ेगा। दोस्तों हमको यहाँ पहुँचे हुए 5 मिनट हो चुका है। एक कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड जो है लगभग 4 बीघे में फैला हुआ है, इसलिए हमको उस वृक्ष को देखने में थोड़ी कठिनाई सी महसूस हो रही है। और देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास सुख और शांति दोनों चीज़ें। हालांकि हमने बहुत लोगों के मुँह से भी सुना है, लेकिन मेरे विचार हैं वहाँ तक मैं समझता हूँ, शांति की अगर बात है तो शांति सिर्फ 2 ही जगह पर मिलती है, या तो फिर इस कब्रिस्तान में मिल सकती है या तो फिर शमशान घाट में मिल सकती है। क्योंकि एक बार व्यक्ति कब्रिस्तान में पहुँच जाने के बाद हमेशा के लिए शांत हो जाता है, और एक बार शमशान घाट में पहुँच जाने के बाद वो भी हमेशा के लिए शांत हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं उस वृक्ष की तलाश कर रहा हूँ। अभी तक हमको 15 मिनट हो चुके हैं इस कब्रिस्तान में ढूंढते हुए उस वृक्ष को, लेकिन अभी तक वो हमको मिला नहीं है। देखो दोस्तों, सर्च करता हूँ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इधर झाड़ियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा इधर जंगल है, इसलिए हम लोग थोड़ी सावधानी के साथ में इधर चल रहे हैं। हम लोगों ने पैरों में चप्पलें भी नहीं पहनी है, जो आपको बताया था कि ये अशोभनीय कार्य है। तो आओ फिर आगे चलते हैं। गाइस, ये जो है हमारे गाँव कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाई गई थी कि इस कब्रिस्तान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्राणी और किसी भी प्रकार का कोई जीव ना जा सके, इससे कब्र को नुकसान पहुंचे। हालांकि सोच अच्छी थी, लेकिन 1-2 तरफ ये 4 दीवारी बनी है और 2 तरफ की 4 दीवारी जो है टूट। कब्रिस्तान हम सबकी जो है एक कह सकते हैं धरोहर है, और इसकी सुरक्षा करना हमारा सब। हमको जिसकी सर्च थी, जिसकी हम तलाश कर रहे थे, वो वृक्ष के हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, यही वो वृक्ष है जो लगभग 300 सालों से ऐसे ही खड़ा है। और इस वृक्ष के तने पर ये छोटे छोटे जो उभार हैं, और इस अगर वृक्ष को आप काटते हैं, वैसे हमको काटने की इसका
तोड़ने की या चोट करने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते। इसके अंदर जो है रेड रेड पदार्थ निकलता है और इसका नाम हमको भी नहीं पता है, ना कोई गांव वाला इसका नाम जानता है। और जहाँ तक मैं गया हूँ, किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पर इस प्रकार का दूसरा पेड़ आपको नहीं मिल सकता। और अगर दोस्तों आपको इस प्रकार का पेड़ दिखता है कहीं पर तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप ऊपर ये देख सकते हैं कांटे वगैरह दिख रहे हैं, इसकी पत्तियां भी कई दुर्लभ प्रकार की नज़र आती हैं। और ये इस पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो पेड़ है लगभग 220 दवाइयों के काम में आता है। और इस पेड़ को रोज़ाना सेवन करने से आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लग सकती, क्योंकि इस पेड़ के अंतर्गत जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले हार्मोन्स पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। तो यही वो पेड़ है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन आप इसको दिखाइए। मित्रों, इस पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है। और हाँ, हमारे गांव के लोग भी इसकी छाल का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो छाल है ये निकी हुई है, ये देखो छाल। इस पेड़ का जो है डायबिटीज़ यानी मधुमेह में बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे गांव के लगभग 10-15 लोगों का इसी पेड़ की छाल से डायबिटीज़ या मधुमेह सही हो चुका है। और अगर किसी को डायबिटीज़ या मधुमेह है और किसी भी प्रकार की कोई दवाई असर नहीं कर रही, तो इसको एक बार ज़रूर यूज़ में लाएँ और इसके फ़ायदे लें। ये बहुत ही अच्छा पेड़ है और ये प्रकृति की एक अद्भुत देन है जो कि, और हमारा गांव सौभाग्यशाली है कि हमारे गांव में ऐसे वृक्ष हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए। तने पर कांटे के रूप में उभार है। हालांकि ऐसा कहा जाता है, हमने साइंस में भी पढ़ा है कि कांटेदार वृक्ष जो है सिर्फ रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं। और लेकिन हमारा जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है और इधर जो है किसी भी वृक्ष के तने में कांटे निकलना एक बहुत ही ज़्यादा अचरज की बात है। तो दोस्तों, आपको इस पेड़ के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, मैं अपने ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ मंसूरी का तहे दिल से शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं इस कब्रिस्तान में उपलब्ध हूँ और आप लोगों के समक्ष उस वृक्ष का जो है परिचय करवाया है, वो सब इन्हीं की देन है। हालांकि हमारे गांव के ये युवा नेता हैं और हमने आज तक पढ़ा था कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लेकिन मैंने आज जाना कि हाँ, वास्तव में परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है। लगातार गिर गिर कर ये उठे हैं और वास्तव में इनके द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है हमारे गाँव के विकास के लिए, एक नया चेहरा जो मिला है, वास्तव में हम बहुत प्रसन्न हैं और 100% संतुष्ट हैं अपने ग्राम प्रधान से। दोस्तों देख सकते हैं आप मोहम्मद आरिफ मंसूरी को, ये होते लीजेंड कहते हैं, ये महान पुरुष हैं। मैं दुआ करता हूं कि भगवान इनको जो है ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाए। हाँ दोस्तों, ये मेरे बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त हैं, सुजीत कुशवाहा है और कैमरामैन हमारे वीरेंद्र कुशवाहा, दोनों मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैं ग्राम पंचायत खैरान का प्रधान हूँ। मैंने 6 साल कड़ी मेहनत करके बगैर भेदभाव, बगैर लालच के, बगैर स्वार्थ के मैंने मेहनत की, संघर्ष किया। उस संघर्ष के बदले मुझे अल्लाह ने, भगवान ने प्रधान के रूप में मुझे प्रधान बनाया। लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं गांव वालों का बहुत आभारी हूँ। पूरी ग्राम पंचायत में विकास के कार्यों 5 साल में जम के काम करूँगा, गांव वालों को कोशिश करूँगा संतुष्ट करने की।